Jai Hind friends, welcome to online study with M2. So today will be discussed एबेकस। आज का टॉपिक क्या है? एबेकस है आज का टॉपिक। तो एबेकस के बारे में बात करेंगे कि एबेकस क्या है, एबेकस का यूज़ कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ इसका यूज़। तो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की एबेकस के बारे में। तो एबेकस को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं गिनतारा। गिनतारा इसको बोला जाता है। आपने देखा होगा अभी मतलब चित्र बनाकर आपको डायग्राम बनाकर समझाएंगे भी कि गिनतारा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि गिनतारा मतलब कि एबेकस। एबेकस का कहाँ से यूज़ हुआ है? एबेकस आपका एक ग्रीक भाषा का क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड्स, जहाँ इसका कहाँ से लिया गया है? एबेकस से लिया गया है। एबेकस मतलब कि एबेकस जो था ना, एबेकस से लिया गया है। एबेकस का मतलब होता है धूल से ढकी एक गणना तालिका। मतलब कि एक गणना तालिका है, कोई एक टेबल टाइप की है, ऐसी टाइप की है, कोई ऐसे टाइप की है, टेबल टाइप की है जो आपकी, ठीक है, यहाँ पे बीड्स लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप की है, गणना तालिका है। वो क्या होती है? धूल से ढकी हुई एक गणना तालिका है। एबेकस का मतलब होता है, हिंदी में इसको गिनतारा बोलते हैं। अब इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया है और तो पूरा इसको डिटेल्स देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट याद करने में बहुत आसानी होगी आपको। सबसे पहला पॉइंट है कि 5000, ठीक है, 5000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। कब पुराना? 5000 वर्ष इसका पुराना इतिहास है। इसका 17वीं शताब्दी जो हुई थी ना, 17वीं शताब्दी में इसका यूज़ आम हुआ था। मतलब कि आम पब्लिक क्या कर रही थी? इसका यूज़ कर रही थी, इसका यूज़ कर रही थी आम पब्लिक। ठीक है, कब कर रही थी? 17वीं शताब्दी में आम पब्लिक ने इसका यूज़ किया। सबसे पहले अब पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से यहाँ तक का आता है कि 3000 से 3500 ईसा पूर्व चीन में हुआ। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? उद्गम मतलब कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? तो इसका स्टार्टिंग माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? चीन से माना जाता है। 3000 वर्ष पूर्व 3000 से 3500 वर्ष पूर्व चीन में हुआ इसका उद्गम। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसका यूज़ किसके लिए हुआ? तो गणना के लिए। सबसे पहले अगर इसका यूज़ हुआ तो गणना के लिए हुआ। गणना मतलब कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन, ये सब क्या है आपके? ये गणना करने की आपके तरीके हैं। एबेकस का यूज़ किया गया। उसके बाद बात करते हैं कि एबेकस एक प्राचीन एंसाइंट गणितीय यंत्र है। तो गणितीय मतलब एबेकस क्या है? एबेकस पुराना है। एबेकस एक प्राचीन काल का एक क्या है? एंसाइंट जो काल था, ठीक है, पुराना ज़माना था, जो एंसाइंट मतलब प्राचीन काल था, जब का क्या है? एक गणितीय यंत्र है। गणित की मतलब कि जो चारों पांचों जो कंडीशन लगती हैं उसका यूज़ इसमें होता था। उसके बाद इसमें किस किस का यूज़ होता था? तो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, आप जोड़ सकते थे यहाँ पर, ठीक है, जोड़ भी सकते थे, घटाव भी कर सकते थे आप, ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो गुणा भी कर सकते थे, भाग भी कर सकते थे। भाग के साथ साथ आप क्या? वर्गमूल और घनमूल और भिन्न के जो सवाल थे वो भी इसमें क्या थे? शामिल थे। मतलब आप इससे वर्गमूल, घनमूल मतलब स्क्वायर रूट भी निकाल सकते थे और क्यूब रूट भी और फ्रैक्शन, ये सब आप क्या कर सकते थे इनसे। इस जो एबेकस था इससे आप यूज़ कर सकते थे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि एबेकस का यूज़ पहले की सभ्यताओं में किया गया, जिसमें कि मतलब कि पहले की सभ्यता जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आई, उनकी जो सभ्यताएं होती हैं, सभ्यताएं मतलब कि जो भी अलग अलग जो कल्चरल होते हैं उसमें क्या किया? इसका यूज़ किया। कौन कौन ने किया? तो चीन ने किया, ग्रीक लोगों ने किया, मिस्र के लोगों ने किया, जो फारसी लोग थे उन्होंने किया, रोमान वाले लोगों ने किया। मतलब कि ये 4-5 जो सभ्यताएँ हैं, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग कल्चर वाले, अलग अलग लोग, अलग अलग इनकी लैंग्वेज है, हर काम इनका डिफरेंट है ना। चीन, ग्रीक, मिस्र और फारसी, रोमन सभ्यताओं ने इनका सबसे पहले यूज़ किया। तो एबेकस से पहले, नेक्स्ट पॉइंट, एबेकस से पहले लोग क्या किस पर गणना करते थे? तो एबेकस से पहले लोग जो हाथों की जो उंगलियां थी, यहाँ पर उंगलियां थी जो हाथों पर ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये जो हाथों की उंगलियां थी, वो जो पैर की उंगलियां थी, उनका यूज़ करते थे गणना करने के लिए। जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, सब इस पर यूज़ करते थे।
ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा, कि आज भी एबेकस का यूज़ प्राथमिक गिनती डिवाइसों तथा अधिक आधुनिक गिनती उपकरणों के बैकअप के रूप में किया जाता है। मतलब कि आज भी, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी एबेकस का यूज़ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गिनती सिखाने के लिए, काउंटिंग सिखाने के लिए और काउंटिंग का बैकअप लेने के लिए, मतलब कि रिवर्स जो काउंटिंग होती है वो सिखाने के लिए, और मल्टीप्लाई, एडिशन, ये जो सब हैं वो सब सिखाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आपका एबेकस का यूज़ किया जाता है। तो आप स्पीड से देख लेंगे कि एक बार और रिवाइज, कि एबेकस ग्रीक भाषा से लिया है। एबेकस का मतलब होता है धूल से ढकी हुई एक गणना तालिका। इसको हिंदी में गिनतारा बोलते हैं। 5000 वर्ष इसका प्रारंभ इसका यूज़ हुआ था, मतलब इतिहास है इसका। और 17वीं शताब्दी में इसका यूज़ आमतौर पर हुआ। 3000 से 3500 पूरा इसका चीन में उद्गम हुआ और गणना करने के लिए इसका एबेकस का यूज़ हुआ। एबेकस का एक प्राचीन काल के गणितीय यंत्र है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिविजन के और वर्गमूल और घनमूल और भिन्न फ्रैक्शन के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे कंट्री ने इसका क्या यूज़ किया, किस किस कंट्री ने किया, चीन ने, ग्रीक ने और मिस्र और फारसी, रोमन आदि कंट्री ने इसका यूज़ किया। उसके बाद आता है एबेकस। एबेकस से पहले लोग हाथों की और पैर की उंगलियों पर गणना करते थे, और आज भी एबेकस का यूज़ जो प्राथमिक गिनती होती हैं, गिनती डिवाइसों तथा आधुनिक जो गिनतियाँ होती हैं उनके लिए, उपकरणों के लिए बैकअप के रूप में कार्य कर रहा है। अब इसका चित्र समझेंगे। अब समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो चित्र दिया है, यहाँ पर जो आपने क्या हमने ग्राफ्स बनाया है गिनतारा का। किसका? गिनतारा मतलब कि एबेकस। ठीक है, किसका डायग्राम बनाया है? एबेकस का। अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये क्या होते हैं, यहाँ ये जो है ना, ये क्या है, बीट्स हैं। इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बीट्स बोल सकते हो, या फिर इनको मन के भी बोल सकते हो आप, मन के। ठीक है, बीट्स भी बोले जा सकते हैं या फिर मन के। और यहाँ पर ये जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, यहाँ पर ये वायर होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? वायर्स होते हैं या फिर तार होते हैं। ठीक है, ये वायर्स होते हैं या फिर तार होते हैं। और ये जो ढांचा बना है, या तो ये आपका बांस का बना होगा, जो आजकल जो बनाया जा रहा है वो बांस के बनाए जाते हैं, या फिर ये बांस का नहीं होगा तो ये फिर किसका होगा? लकड़ी का बनेगा। ये किसका बनेगा? ये लकड़ी का ढांचा बनता है। ठीक है, तो ये लकड़ी का होगा। और ये जो होते हैं ये किसके बने जाते हैं? ये जो बीट्स हैं, ये बीट्स आपके मट्टी, जो पकी मट्टी होती है जिसको मटके बनाते हैं, या जो पोट बनाए जाते हैं पकाकर आग में, ऐसे ही ये बीट्स बनते हैं। किससे? पकी हुई मट्टी से। ठीक है, पकी हुई ये क्या है? मिट्टी से बनते हैं ये। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि ये क्या होता है? तारों का एक फ्रेम होता है। क्या होता है? ये तारों का ये क्या होता है? फ्रेम बना हुआ होता है। इसमें क्या लगे होते हैं? बीट्स लगे होते हैं। तो बीट्स क्या होते हैं आपके? तो पक्की मिट्टी के गोल टुकड़े जिनमें छिद्र हों। छिद्र मतलब कि उनको परोए जाते हैं, मतलब डाला जाता है यहाँ पर एक के बाद एक। ठीक है, अभी हो गया। अब ये तार वायर्स में बीट परोए रहते हैं, मतलब छिद्र होंगे उसमें तार आप पिरोए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि एबेकस लकड़ी का एक आयताकार मतलब कि रेक्टेंगल टाइप का क्या होता है? ढांचा होता है। ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का एक क्या होता है? ढांचा होता है। फिर इसमें क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तार वायर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपके क्या होते हैं? वायर होते हैं क्षैतिज। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये इनको बोलते हैं क्षैतिज वायर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल। ये 2 भागों में होता है। कितने भागों में होता है? 2 भागों में होता है। पहला भाग होता है ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं आप? हेवन बोला जाता है। और जो निचला भाग होता है, नीचे वाले भाग, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ बोला जाता है। ठीक है, ऊपर वाले भाग को हेवन और नीचे वाले भाग को अर्थ बोला जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं अब। इनमें ऊपर वाले मोती का मान 5 होता है और नीचे वाले मोती का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ऊपर वाले मोती का मान कितना होता है? यहाँ पर 5 होता है और नीचे वाले मोती का मान क्या होगा? 1 होगा। मतलब इसका मान 5 होगा आपका। ठीक है, ऊपर वाले मोती का क्या मान होगा? 5, और नीचे वाले मोती का क्या मान होगा? 1 मान होगा। उसके बाद अगले बात करते हैं कि इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे काउंटिंग फ्रेम। काउंटिंग मतलब कि ये क्या करता है? काउंट करता है, इसलिए इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका कौन सा, कि ये अब बांस के फ्रेम के बनाए जाते हैं, जिससे इन मन के
फिसलते हैं। इनको आप बीड्स भी बोल सकते हैं, फिर मन के क्या होता है ऑटोमेटिक फिसलते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। स्पीड से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि ये तारों का एक फ्रेम बना होता है, ये बीड्स से होते हैं। बीड्स मतलब कि पक्की मिट्टी के, मतलब कि पक्की हुई मिट्टी के गोल टुकड़े और जिसमें छिद्र होते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था तारों वायर्स में बीड पिरोए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट था आपकी एबेकस लकड़ी का एक आयताकार रेक्टेंगल ढांचा होता है। फिर अगला है इसमें से एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल टायर होते हैं ऐसे वाले, ये दोनों भागों में होता है। ऊपरी भाग को हेवन बोलते हैं, नीचे वाले भाग को अर्थ बोलते हैं। इसमें ऊपरी वाले भाग का मान 5 होता है और नीचे वाले मोती का मान कितना होता है 1 होता है। इसमें अकाउंटिंग फ्रेम, इसे मतलब कि इसे काउंटिंग फ्रेम भी बोला जाता है। ये अब बांस के फ्रेम बनाए जाते हैं जिनमें क्या होता है कि मन के फिसलते हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं कि ऊपर वाले मोती को स्वर्गीय मोती और नीचे वाले मोती को सांसारिक मोती भी कहा जाता है। इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, इन पॉइंटों को और देख लेते हैं कि यहाँ पर ये तो बस समझ में आ गया था। ऊपर वाले इसको वीड बोलते हैं, ऊपर वाले को आप वायर्स बोले जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, छेदित होते हैं, लकड़ी का, मिट्टी का, लकड़ी का बना होता है। बीच वाली जो लाइन रहेगी आपकी, इसको क्या बोलेंगे, रैंकिंग बार बोला जाएगा। ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कौन सा टाइप्स होता है, डस्ट एबेकस। दूसरा कौन सा होता है, लाइन एबेकस। तीसरा क्या होता है, ग्रव्ड एबेकस। ये तीसरे का ही एक और नया, इसको क्या कर दिया गया था, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। इसका मनका या फिर रॉड एबेकस नाम दे दिया गया था। 3 है आपके, डस्ट, लाइन, ग्रिफ। ठीक है, कुछ पॉइंट और हैं इसमें से कि इसका यूज़ कहाँ हुआ, तो गैर इलेक्ट्रॉनिक टेबल गेम में स्कोरिंग सिस्टम के रूप में इसका क्या हुआ, स्कोरिंग सिस्टम में। कौन सा, जो गैर इलेक्ट्रॉनिक, आज जो इलेक्ट्रिकल बोर्डों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इससे पहले जो भी स्कोरिंग की जाती थी वो वहाँ पर लोग हटाकर एक प्लेट टाइप की होती थी, यहाँ ऐसे टाइप की, उसे 5 लिखा है, यहाँ पर आपका 9 लिखा है, तो यहाँ पर कितना बन गया, ये 59 हो गया। तो यहाँ से प्लेट हटाई, किसी के 60, जैसे कि किसी का स्कोर चल रहा है, रन चल रहे हैं, किसी के तो यहाँ पर 16 हो गए, तो यहाँ पर 6 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, प्लेट लगती थी। ठीक है, उसके बाद दृश्य हानि के कारण, मतलब जिन लोगों की या जिन इंसानों की क्या, मतलब कि रोशनी कम हो जाती थी या समझ नहीं पाते थे लोग, तो वे लोग क्या करते थे, इसका एबेकस का यूज़ करते थे। और लास्ट है कि चीन और जापान में इसको क्या कहते थे, चीन में इसको सरोवान और जापान में इसको सोरोवान बोला जाता था। तो आई होप आपको एबेकस का टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी आपको एबेकस का टॉपिक नहीं समझ में आया हो हमें बताएं, हमने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत लगी है। आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।